Dear students, a very warm welcome for you. My again next lecture. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर रेजिस्टेंस में आपको बोला था कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में जो लेके आऊँगा और जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। प्रीवियस लेक्चर से मैं थोड़ा रेजिस्टेंस को भी लेके आया हूँ, कंटिन्यू मैंने किया है। देखिए आपके सामने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिखा है, ठीक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक। देखिए मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, इस बार रिलेशन लिखा मैंने, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। चलिए हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा लोग एक मिनट देखते हैं क्या है। अगर यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या था, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब ये समझा था जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो वो जो जिस मोशंस को ऑक्युपाई करेंगे उस मोशंस को, उस टर्म्स को, मोशन को हमने किस वर्ड से डिनोट किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ड्रिफ्टिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन था, प्लस उसका रिलेशन करंट के साथ क्या था, I इज इक्वल टू वीना। तब याद करने का तरीका वीना, वीना बोलो, VE है वीना, ठीक। ये याद करने का तरीका है। अब है क्या, इन सबको कहते क्या है, चलिए समझो। VD मतलब आप जानते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I मींस करंट होता है, E मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मींस number of electrons in per unit volume. A means area of cross section, area of cross section, ठीक, ये बना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L means length of conductor, length of conductor। M means mass of the electron, mass of the electron, ठीक। V means potential difference across the conductor, potential difference across the conductor, and this is the average relaxation time, इसको हम कहते हैं average relaxation time। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, देखिए जब किसी कंडक्टर को हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया था और जब करंट फ्लो में स्टार्ट हुई थी इसमें, तो करंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रही थी और इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किए थे तो उनका अदर आयंस या एटम्स या इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कोलिजन हुआ था, है ना। तो उसी कोलिजन के टाइम होता क्या है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एटम या आयन के साथ कोलिजन करता है, ठीक, और तब इलेक्ट्रॉन उस मोशंस में ट्रेवल करता है। उसी मोशंस को हमने पर यूनिट टाइम में अगर नोट किया हो तो उसको हमने क्या बोला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला था। बोला गया कि जब दो एटम्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव कोलिजन होगा तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वेट करेगा, इंतजार करेगा कि अगर सेम सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है तो पहले वो कोलिजन हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन वेट करेगा। और जब वो सक्सेसिव कोलिजन हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन उस आयंस या एटम के साथ कोलिजन करेगा। तो जब दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं तो उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। कि उस रिलैक्सेशन टाइम में मतलब इलेक्ट्रॉन आराम कर रहा है जब दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं। तो हर सक्सेसिव कोलिजन को जब ऐड किया गया तो उसको बोला जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। अब इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ देख रहे हो हमको सारे टर्म्स का मतलब पता चल गया, इसको हम क्या कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये थोड़ा था जो मुझे रेजिस्टेंस से प्रीवियस आपको और थोड़ा बताना था।
अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बाद। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको रेजिस्टिविटी पे हम लोग आते हैं और वहां से हम देखते हैं कि हमारी रेजिस्टिविटी कैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम प्रोसेस करते हैं रेजिस्टिविटी पे। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी में देखिए क्या होता है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी पे आते हैं तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जैसे हम देखते हैं, हमको करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी का रिलेशन पता चला। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दी हमको ड्रिप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला पता चला। हम वीडी की जगह यानी ड्रिप वेलोसिटी की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट। तो I इज इक्वल टू EV अपॉन ML रिलैक्सेशन टाइम ENA, ये आएगा। I इज इक्वल टू, देखिए क्या I इज इक्वल टू ENA रिलैक्सेशन टाइम V अपॉन ML E स्क्वायर, ठीक, E स्क्वायर। तो अब इस v को हम इधर ले आए, I इज इक्वल टू I इज अपॉन V E स्क्वायर N A रिलैक्सेशन टाइम अपॉन ML। और हम जानते हैं कि ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू क्या आता है, V इज इक्वल टू I होता है, R इज इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन I, है ना, ओम्स लॉ में। तो हम ये लिख सकते हैं V अपॉन I, इसको अगर V अपॉन I में वो करना हो क्या हो सकता है कि V अपॉन I इज इक्वल टू ML अपॉन E स्क्वायर N A रिलैक्सेशन टाइम, ये होगा। तो हम इस V अपॉन I की जगह हम क्या रख सकते हैं, R रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू ML अपॉन E स्क्वायर N A रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। अगर इसको हम देखें तो हम देखते हैं कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक, ये तो डिपेंड किसी पे होता नहीं है, ठीक। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम आगे लिख लें, ये पीछे कर ले रहे हैं। तो दिस इज दी, ये जितना हम देंगे, दिस इज दी कांस्टेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कोलिजन वाले, ये भी अपना फिक्स रहता है, रिलैक्सेशन टाइम ये भी फिक्स कांस्टेंट रहता है। तो बस चेंज क्या होता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई पूरी, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इस कांस्टेंट वैल्यू को जिससे हम डिनोट करते हैं होता है रो, क्या होता है, रो होता है। और इसी रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या है, देखिएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको बताया कैसे आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आया आपका ML अपॉन E स्क्वायर एंड रिलैक्सेशन टाइम। These all the terms are constant, ये सारे कांस्टेंट है, क्या है ये सब, कांस्टेंट है। तो रिलैक्सेशन टाइम का क्लियर हो गया, हमको रेजिस्टिविटी का हमको फॉर्मूला भी मिल गया, है ना। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल मीडियम। मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और किसी भी मीडियम के मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक। किस पे नहीं डिपेंड करती है, इट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, इस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, ठीक। ये रेजिस्टिविटी का हमको फॉर्मूला मिला। आपसे किसने बोला कि यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ
रेजिस्टिविटी तो रो इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा फॉर्मूला आपका, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, है ना। यूनिट निकालते हैं रेजिस्टिविटी की, रो की, रो कहते हैं, रो का मतलब आर एच ओ, रो, ये मतलब क्या, रो। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट। तो आप ओम इंटू मीटर या ओम इंटू मीटर लिख लीजिए पूरा आप, या पूरा आप वर्ड्स में लिख लीजिए ओम मीटर, ठीक। ये दोनों क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट है। दिस वाज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं ये देखिएगा, ठीक। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक, ले लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल इसको हम कैसे करेंगे, ठीक। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल है हमारा फर्स्ट, अ वायर हैज अ लेंथ L and having resistance R. This wire is stretched twice of its original length. Find its new resistance, ठीक। ये हमारा न्यूमेरिकल है कि बोला जा रहा है कि कंडक्टर है आपका, ठीक, इसकी लेंथ दी है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है A, रेजिस्टेंस दे दिया R, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज बोला जा रहा है इसकी लेंथ ट्वाइस हो गई है, डबल हो गई है, डबल हो गई तो थोड़ा देखिए इसके डायग्राम में भी चेंज आएगा, डबल खींच रहा है, मतलब खींच रहा है तो पतला हो जाएगा कंडक्टर। इसका रेजिस्टेंस नॉर्मली R डैश, तो न्यू रेजिस्टेंस है, लेंथ क्या हो रही है, डबल हो जा रही है, ठीक। एरिया में A डैश मान लिया, A डैश से मान लो कि भाई एरिया में चेंज तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन एरिया में चेंज आएगा। एरिया में क्या चेंज आएगा, जब आपको एरिया के बारे में ना दिया हो, ऐसा ना बोला जाए क्वेश्चन में कि एरिया दोनों का सेम है, इट मींस एरिया सेम इसका तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं है, तो क्या किया जाएगा, देखो पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ, आप बोल दीजिए ऐसे कि ओल्ड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस या ओल्ड कंडक्टर बोल दीजिए, सिंपल सी बात, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कंडक्टर is equal to volume of new conductor। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू L इज इक्वल टू A डैश इंटू कितना है, लेंथ ट्वाइस 2L। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो L तो कैंसिल, तो A डैश इज इक्वल टू A अपॉन 2, तो एरिया क्या हो जाएगा, A डैश का न्यू कंडक्टर A अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आ गई वॉल्यूम की बात। अब देखो इसका अगर रेजिस्टिविटी निकालते हैं फर्स्ट वाले का, तो क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, है ना। इसका निकालते हैं न्यू वाले का, तो उसका क्या आएगा, रो इज इक्वल टू R डैश इंटू A अपॉन 2 अपॉन 2L, ये कितना हो जाएगा, रो डैश इंटू A अपॉन 4L, सेकेंड इक्वेशन। रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, कोई मटेरियल तो सेम है ना, वही तो कंडक्टर था, उसी को तो स्ट्रेच किया गया, तो रेजिस्टिविटी सेम है। रेजिस्टिविटी सेम है तो रेजिस्टिविटी की जगह रख दीजिए, देखिए क्या होगा, तब हो जाएगा
R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू R डैश इंटू ए अपॉन 4L। देखिए ये कैंसिल, एल कैंसिल, तो R डैश इज इक्वल टू क्या आया 4R। तो यही तो हमको निकालना था कि नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश कितना आएगा, पुराना रेजिस्टेंस कितना रहेगा 4 टाइम रहेगा। जब भी लेंथ ट्वाइस होगी और इसका एरिया सेम नहीं होगा तो न्यू रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा 4 टाइम आएगा ओल्ड रेजिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक। अभी मैं इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा आपको, ठीक है, पहचान मत रही। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि यार ये तो मैंने एक पूरा प्रोसेस बता दिया ना कि कैसे हुआ ये। अगर मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक दे दूँ, पहले आप आंसर गेस कर लो क्या आने वाला है। ठीक, देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है। शॉर्टकट ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि यही तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कोई और आपको नहीं देगा कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे पता चले। ठीक है, देखिए शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक R डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर R। ये ट्रिक आपको कोई नहीं देगा कि कैसे हम रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। R डैश का मतलब आप जानते ही हैं न्यू रेजिस्टेंस होता है, R का मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस, ओल्ड रेजिस्टेंस, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ टाइम्स लेंथ इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। ठीक, तो n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फाइनल अपॉन लेंथ ऑफ इनिशियल। ठीक, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फाइनल अपॉन लेंथ ऑफ इनिशियल। अब सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इसी पे तो आ जाओ, दूर कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ सेम था, रेजिस्टिविटी सेम थी। क्या बोला जा रहा था यहाँ पे कि न्यू रेजिस्टेंस निकालिए, है ना, यानी R डैश निकालिए, R आपका प्रीवियस हो गया। तो यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक, यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा, ट्वाइस है प्रीवियस वाले कंडक्टर का ना, यानी फाइनल लेंथ क्या है 2 है, n निकाल ले पहले। तो फाइनल कितनी है 2 है, इनिशियल क्या है इसकी 1 है, n कितना आया 2 आया। रख दो फॉर्मूले में, R इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर R, न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया R का स्क्वायर 4। ये देखिए हो गया। अब बताइए है कितनी शॉर्टकट ट्रिक। तो दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक कि आप रेजिस्टिविटी के 2 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ भी देगा आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कब पॉसिबल है ये, जब स्ट्रेस्ड हो रहा हो या कंप्रेस्ड हो रहा हो, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। ठीक, तो ये रेजिस्टिविटी का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब आप सारी प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल, फॉर्मूला आपके सामने है, पूरा चीज हमने पढ़ लिया है। ठीक, 10th क्लास के 12th क्लास के सारे बच्चे इस शॉर्टकट ट्रिक को भी यूज करिएगा, आपको कॉम्पिटिशन में हेल्प भी करेगा। ठीक, एक नए तरीके से रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बताया है मैंने। ठीक, आप इसको पढ़िएगा। ठीक, मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आप न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, मैं एक एक करके टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स लाऊंगा आपके लिए। ठीक, ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर एंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, उसके लिए वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।